नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार का फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में। तो पदों की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन इसके एवज में जो अभ्यर्थियों ने जो फॉर्म भरा, लगभग लगभग 10,60,000 के आसपास फॉर्म भरा है। तो इतने बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं आयोग को, और लगभग एक सीट पे 2600 से अधिक लोगों की दावेदारी है। तो आरओ के पदों पर पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने का कारण है कि पिछले इधर 1-2 साल से जो है कि कोई महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन नहीं आया है, और नए आयोग के चक्कर में सारी की सारी भर्तियां फंसी हुई है। और ऊपर से जो है कि ओटीआर लागू किया जाना भी एक कारण है, और ओटीआर के बहाने ये कहा जा रहा था कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन आ जाएगा जल्द ही। तो इसी चक्कर में अभ्यर्थियों ने ओटीआर कर दिया है और लगे हाथ आरओ का भी फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो 411 पदों पर 10,70,000 के आसपास अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी है। तो 2602 अभ्यर्थी प्रत्येक पद के लिए दावेदार, यानी एक पद पे अगर देखा जाए तो 2602 एक पद पे अभ्यर्थी की दावेदारी है। और कुल मिला के पदों की बात की जाए तो मात्र 411 ही है। तो समीक्षा अधिकारी आरओ के 334 और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ के 77, यानी कुल 411 पदों के लिए 10,69,725, यानी 10,70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। स्पष्ट है कि प्रत्येक पद पर 2600 से अधिक दावेदार मैदान में है। यह पहली बार है जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आरओ भर्ती के लिए इतनी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदकों की बड़ी संख्या का मुख्य कारण यह है कि आरओ के लिए केवल स्नातक पास ही आवेदन के योग्य थे। लंबे समय से शिक्षक समेत दूसरी भर्ती नहीं आने के कारण स्नातक पास युवाओं ने इस भर्ती में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आवेदन कर दिया है। तो बात कही जा रही है कि लंबे समय से कोई भी भर्ती विज्ञापन नहीं आया है, केवल खोखले दावेबाजी, खोखले आंकड़ेबाजी की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसी वजह से जब ये विज्ञापन आया तो इसमें जो है कि इतने 10.5 लाख के आसपास फॉर्म पड़ गए। समीक्षा अधिकारी के 334 पदों में से 322 उत्तर प्रदेश सचिवालय, 9 लोक सेवा आयोग और 3 पद राजस्व परिषद में है। एआरओ के लिए 2-1 का ओ लेवल प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष अर्हता और हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होने के कारण इसमें कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। आरओ की लिखित परीक्षा फरवरी में संभावित है, क्योंकि 7 जनवरी को अपर निजी सचिव अर्थात एपीएस की लिखित परीक्षा प्रस्तावित है। यूपीपीएससी ने 2021 के बाद इस साल आरओ की भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक मांगे गए थे, लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कत को देखते हुए आवेदन की तिथि को 24 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था। आरओ के लिए 11,07,212 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 10,69,919 ने फीस जमा की और 10,69,725 ने अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो ये आंकड़ा देख सकते हैं कि किस प्रकार से आरओ के लिए लगभग 11,07,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, और इन 11,07,000 में से 10,69,919 ने फीस जमा कर दिया था और 10,69,725 ने फाइनल सबमिट कर दिया था। इसमें प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाते हैं, यानी 411 सीट है तो इसका 15 गुना जो है कि सफल घोषित किया जाएगा। सफल घोषित किए जाएंगे, 15 गुना अभ्यर्थी को सफल घोषित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, गाजियाबाद, गोरखपुर, मेरठ, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर समेत प्रदेश के 40 जिलों में कराई जाएगी। तो प्रदेश के 40 जिलों में ये एग्जाम कराया जाएगा और फरवरी में हमें ये जो है कि एग्जाम प्रस्तावित है। कुल मिला के 10,70,000 अभ्यर्थियों का एग्जाम होना है। और ये आरओ की भर्ती जो है कि पीसीएस से 1.5 गुनी आरओ में भीड़ होगी। तो इतने अधिक आवेदन तो आयोग की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी पीसीएस में भी नहीं होती है। पीसीएस 2019 में जो है कि 5,44,000 आवेदन आए थे, 2020 में 5,95,000, 2021 में 6,91,000 यानी 7 लाख के आसपास, 2022 में 6,35,000, 2022 में 6 लाख के आसपास, जबकि पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 5,65,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो पीसीएस से ज्यादा प्रतिस्पर्धा जो है कि अब आरओ अर्थात समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में है। एलटी ग्रेड भर्ती से भी ज्यादा आवेदक है। तो एलटी ग्रेड 2018 में जो एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें जो है कि 7,63,000
अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। हालांकि इस भर्ती में एलटी ग्रेड के कुल 10,768 पद थे। पदों और आवेदकों की संख्या के लिहाज से आयोग की सबसे बड़ी भर्ती थी, लेकिन आरओ की इस भर्ती ने आवेदकों की संख्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इन दिनों जो है कि आयोग जो है नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, बजाय कि एग्जाम सही से कराने की और विज्ञापन निकालने की। तो 411 पदों पर 10,70,000 से अधिक दावेदारी है। और एलटी ग्रेड का विज्ञापन जो है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक होता जाएगा वैसे वैसे कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आप देख लेना कि जब चुनाव नजदीक होगा तो एलटी ग्रेड का विज्ञापन आ जाएगा, और चुनाव के बाद चुनाव के बाद ही एग्जाम को कराया जा सकता है, क्योंकि तमाम दावे के बावजूद केवल आंकड़ेबाजी है कि भैया एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन इसलिए नहीं आ पा रहा है कि समकक्ष अर्हता का विवाद फंसा हुआ है। अगर यही समकक्ष अर्हता का विवाद माननीयों के लिए होता तो शायद ये समकक्ष अर्हता का विवाद बहुत पहले ही सुलझा लिया जाता, लेकिन ये समकक्ष अर्हता का विवाद विद्यार्थियों के लिए है, ये इसलिए शायद समकक्ष अर्हता का विवाद सुलझ नहीं पा रहा है। उधर अब सर्च कमेटी पे सारा कुछ छोड़ दिया गया। सर्च कमेटी जो है कि नया शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव करेगी। तो सर्च कमेटी जो है कि लगभग इस प्रक्रिया को 1 से 1.5 माह लग जाएंगे, यानी दिसंबर में नया आयोग का गठन लास्ट तक हो पाएगा या फिर जनवरी में हो पाएगा। तो फिलहाल न्यूज यही है कि 4 से 11 पदों पर 10,70,000 अभ्यर्थी ने दावेदारी की है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते एक लाइक अवश्य करें। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।